नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। मेरा विषय रहेगा आयु को लेकर। हर व्यक्ति विशेष इस दुनिया में आता है और उसको जाना भी है। कुछ लोग अपनी उम्र को पूरी किए बिना भी दुनिया से चले जाते हैं, जैसे अकाल मृत्यु। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के समय में हम देखते हैं बहुत ज्यादा अकाल मृत्यु हो जाती है। एक बस जा रही है, उसमें 50 लोग हैं, 50 के 50 लोग मर गए। कहीं रेल दुर्घटना हो गई, कहीं पर बाढ़ आ गई। कुछ भी ऐसी घटना जो ईश्वर के द्वारा रचित है वो अकाल मृत्यु में आ जाती है। और हमारी आयु भी ईश्वर द्वारा दी ही गई है। इसका कोई भी बता नहीं सकता कि कितनी आयु किसी की होगी, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ तत्व ऐसे दिए हुए होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति की आयु कितनी होगी, कौन से खंड की आयु ये व्यक्ति जिएगा। क्या बहुत कम आयु है, क्या मध्य आयु है, क्या बहुत अल्प आयु है, या अच्छी खासी उम्र लेने वाला है, उसके बारे में मैं आज आपको यहां जानकारी देने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र में आयु को खंडों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले साध्योरिष्ट। अगर बच्चे की डेथ 1 वर्ष की उम्र में हो जाती है तो उसको साध्योरिष्ट कहा गया है। और बच्चे दूसरी उसमें है अल्प आयु, 0 से 12। ये अल्पायु की कैटेगरी में आता है। इस बीच में किसी व्यक्ति विशेष की डेथ होती है तो अल्पायु। दूसरा आता है फिर मध्य आयु का खंड, यानी 33 और 33 वर्ष से ऊपर यदि हम इसको ले जाते हैं तो ये एक मध्य आयु का खंड होता है। एक आता है पूर्ण आयु, 66 वर्ष या 66 वर्ष से ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो ये खंड होते हैं पूर्ण आयु के। तो कुंडली के अंदर 3 खंड देख सकते हैं हम। और वो खंड कैसे देखेंगे, कैसे हम अपने आयु की गणना करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आपको अपने विषय में जानकारी चाहिएगी तो आपको ये वीडियो देखना भी होगा और स्वयं आप बहुत आराम से इसकी गणना भी कर पाएंगे कि आपका घर में पैदा होने वाला बच्चा बाल्यावस्था में गुजर जाएगा, अल्पावस्था में, मध्य आयु रहेगी, पूर्ण आयु रहेगी, या उससे भी कहीं अधिक उसकी आयु होने वाली है। वो स्थिति के बारे में आज आप बहुत आसानी से जान पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से ऐसे वो कुछ मुख्य तत्व हैं जो कि आपकी आयु को अवश्य ही बढ़ाएंगे। किसी भी कुंडली के अंदर बहुत आराम से आप उसको लगा के देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नियम है कि यदि किसी कुंडली का लगन और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, जैसे लगन का मालिक इस कुंडली में मंगल है, लगन लग्नेश यदि लगन में बैठा हो या लगन को देख रहा हो, तो यह स्थिति एक पॉजिटिव वे में आती है। ऐसा व्यक्ति मैंने अधिकतर देखे हैं पूर्ण आयु के आसपास तक के जीवन में पहुंच जाते हैं। लगन लग्नेश मजबूत होना चाहिए, यानी लगन के ऊपर शुभ प्रभाव हो, लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ केंद्र त्रिकोण में हो, लग्नेश लगन को देखता हो, लग्नेश लगन में बैठा हुआ हो, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव ना हो। तो लगन और लग्नेश दोनों मजबूत होने चाहिए। नियम नंबर 1। लगन और लग्नेश अगर वर्गोत्तम भी हो जाए, यानी नवांश कुंडली में भी यही पोजीशन इनकी हो जाए, तो ये दूसरा एक अच्छा फैक्टर है जिससे हम जान सकते हैं कि हाँ आयु अच्छी होगी। भले ही बच्चा वर्तमान में बीमार है या कुछ भी है, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज आ जाएगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इसके साथ है। तो लगन लग्नेश केंद्र त्रिकोणों में हो, शुभ कर्तरी में हो, वर्गोत्तम हो। उसके साथ साथ लगन के ऊपर पड़ने वाले शुभ ग्रहों के प्रभाव, यहां मैं नेचुरल शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं। शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, ये नेचुरल शुभ ग्रह हैं। यदि इनका प्रभाव आपके लगन लग्नेश है तो समझ लीजिएगा आयु के फैक्टर के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति होने वाली।
अब मैं आपको बताता हूं स्थितियां कि कुंडली के अंदर आप आयु को किस प्रकार से देखेंगे और किस प्रकार से उसको खंडों में विभाजित करेंगे। देखिए, ये जो 4 राशियां हैं, यहां मैं भावों की कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं यहां सिर्फ नंबर्स की बात करूंगा। 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां कहलाती हैं। 1, 4, 7, 10 ये भावों की बात नहीं है, ये कहीं भी लिखे हो सकते हैं। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये है चर राशियां। स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ, जहां पर ये नंबर लिखे हुए हैं वो स्थिर राशियां हो गई। और ये है द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9 और 12। तो ये 3 राशियों को हमको यहां देखना होगा कि कुंडली में ये 3 राशियां कहां पड़ी हुई है। चर राशि इसके अंदर चलायमानता है, यानी इसके अंदर फ्लो है, इसके अंदर चलायमानता है। ये किसी चीज के लिए, लॉन्जिटिविटी के लिए, उसकी आयु को बढ़ाने में सक्षम है। दूसरा आया स्थिर राशि, स्थिरता है, किसी भी चीज को स्थिर करने की स्थितियां हैं इनके अंदर। तीसरा आया द्विस्वभाव, यानी कि ना तो वो चर है ना वो स्थिर है। तो ये 3 तरीके के स्वभाव इन राशियों के भीतर देखे जाते हैं और इनसे ही हम गणना करेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है और वो उसके कैसे रिजल्ट देने वाला है, सिर्फ आयु के दृष्टिकोण से। तो शुरुआत में कर लेता हूं। अभी मैं मेष लग्न को ना लेते हुए मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं नियम क्या है इसके 4 नियम शास्त्रों में दिए हुए हैं कि 4 नियम से हम देख सकते हैं कि कैसे आयु निकलेगी। सबसे पहले लगन लग्नेश, आप इसको देख लीजिएगा, लगन और लग्नेश, ये 2 चीजें हैं जो हमें यहां देखनी है कि लगन का मालिक और लग्नेश। दूसरी चीज तृतीय भाव तृतीयेश। तीसरी चीज अष्टम भाव अष्टमेश। और चौथा है कारक शनि। ये 4 चीजों पर हम यहां गौर देने वाले हैं कि लगन लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, तृतीय तृतीयेश और कारक शनि। यदि किसी कुंडली के अंदर लगन और उसका मालिक यानी लग्न लॉर्ड चर राशि के अंदर हैं, यानी 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए ये आयु के लिए एक प्लस पॉइंट हो चुका है। वहीं लगन और लग्नेश यदि स्थिर राशि के अंदर पहुंच गए तो समझ लीजिए ये एक कमजोर फैक्टर हो गया कि दोनों स्थिर राशि में हैं। लगन भी स्थिर राशि का हो गया, लग्नेश भी स्थिर राशि में पहुंच गया, यानी लगन भी 2, 5, 8, 11 में से कोई भी और लग्नेश भी 2, 5, 8, 11 में से कोई भी, तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया। तीसरी चीज है द्विस्वभाव। द्विस्वभाव का मतलब है 3, 6, 9, 12। यदि आपका लगन 3, 6, 9, 12 इनमें से किसी भी एक राशि के अंदर आ रहा है तो वो द्विस्वभाव है, यानी ना तो वो चर के गुण दे रहा है ना है वो स्थिर के गुण दे रहा है। तो ये हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा लगन और लग्नेश चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है, और उसको हमें नोट कर लेना है। उसके बाद तीसरा भाव तृतीय भाव और तृतीयेश, ये वाला जो भाव है, इस भाव का स्वामी और कारक, इसको देखो, सॉरी कारक नहीं, इस भाव और भाव के अंदर पड़ी हुई जो राशि है तृतीय भाव और तृतीयेश, वो क्या है, क्या वो चर हैं, वो स्थिर हैं या द्विस्वभाव हैं, उसको अपना नोट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद कुंडली के अंदर अष्टम भाव में पड़ी हुई राशि और अष्टमेश किस राशि के अंदर गया उसको देख लीजिए। फिर देखिएगा आयु प्रदाता शनि को। शनि के बारे में भी बहुत शास्त्रों में यही कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं आयु में बहुत ज्यादा इनका प्रभाव देखा गया है। तो शनि को कुंडली में देखो कि ये कुंडली में चर राशि में है, स्थिर राशि में है या द्विस्वभाव राशि के अंदर पड़े हुए हैं।
इन चार चीजों को आपको अपनी कुंडली के अंदर नोट करना है कि ये ग्रह लगन लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश और शनि ये चर राशि में है, स्थिर में है या द्विस्वभाव में है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि भाई हम कुंडली में कौन से आयु खंड में हैं। जब हम इन चारों चीजों को नोट कर लेंगे तो हम अब कुंडली में यह पता लगा पाएंगे कि हम कौन से आयु खंड के भीतर आ चुके हैं। क्या हम अल्पायु में हैं, क्या हम मध्य आयु के अंदर हैं, क्या हम पूर्ण आयु के अंदर हैं, कैसी होने वाली है हमारा आयु, वो इस फॉर्मूले से अब आप चेक कर पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं फॉर्मूले के बारे में। वो फॉर्मूला क्या है आखिर जिससे हम इन चीजों को देखते हैं। देखिए मैंने यहां कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं। चर 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 यानी पूर्ण आयु 66 वर्ष से ऊपर, यानी आपकी कुंडली के अंदर यदि लग्नेश, अष्टमेश, तृतीयेश, शनि सब चर राशि के अंदर विराजमान है तो समझ लीजिएगा 66 वर्ष से ऊपर की आयु है। और अगर कुंडली के जो अन्य फैक्टर मैंने आपको बताए कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो, लगन लग्नेश मजबूत हो, वर्गोत्तम हो, तो ये इसमें और इजाफा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग 90-100 तक भी जीते हैं। लेकिन उनके अंदर सबसे पहले आपको ये चीज अवश्य मिलेगी। आप कुंडली उठा के देख लेना, जो घर के अंदर 70 वर्ष से ऊपर, 80 वर्ष से ऊपर गए हैं उनके में ये अवश्य मिलेगा। चर राशि में भी ग्रह हैं, स्थिर में भी हैं और स्थिर में भी हैं, यानी एक जगह चलायमानता है, दो जगह स्थिरता है। तो 0 से लेकर 36 वर्ष के बीच में ऐसे लोगों की आयु देखी जाती है, ऐसा शास्त्र में लिखित है। चर राशि में है, स्थिर में है, द्विस्वभाव में है। अब यहां स्थिर भी हो गया, चर भी हो गया, द्विस्वभाव, मिला जुला फल, यानी 36 से लेकर 66 के बीच में। वहीं चर हो, द्विस्वभाव हो और द्विस्वभाव हो, यानी पहला चर है, द्विस्वभाव वाला हमेशा इधर उधर रहता है। चर भी हो सकता है, वो स्थिर भी हो सकता है, क्योंकि वो द्विस्वभाव लिए हुए है। तो ये 36 से 66 के बीच में हो गया। वहीं स्थिर, स्थिर और स्थिर, यानी सभी ग्रह स्थिर हो गए। तो ऐसी 0 से लेके 12 वर्ष यानी अल्पावस्था के आयु के अंदर इनको जीवन को खतरा है। वहीं स्थिर है, द्विस्वभाव है और स्थिर है। तो ये फिर से देखिए 0 से 32 वाला फैक्टर आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे आप इन चीजों को देख सकते हैं कि मेरी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं। अब मैं उदाहरण कुंडली के द्वारा आपको कुछ समझाने का यहाँ प्रयास करने वाला हूं कि कौन सा ग्रह कहां किस परिस्थिति में बैठा हुआ है, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये देखिएगा आप, ये है एक तुला लगन की कुंडली। तुला लगन में लगन का मालिक कौन है, वो शुक्र है। सबसे पहले लगन में पड़ी हुई जो राशि है वो कैसी राशि है, तो हमने यहां लिख लिया लगन चर राशि में है, यानी पहला प्लस पॉइंट हमें मिला। अब लग्नेश को देखो, लग्नेश अगर यहां बैठ के लगन को देख रहा है तो ये प्लस पॉइंट है। लगन केंद्र में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो ये प्लस पॉइंट है। त्रिकोण स्थानों में बैठा है, शुभ ग्रहों के साथ है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है। लगन वर्गोत्तम है तो ये एक और प्लस पॉइंट है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स आपको एक तरफ नोट करते जाने हैं। अब लगन तो हो गया चर, लग्नेश बैठ गया जाके मान लीजिए दूसरे घर के अंदर, तो लगन चर, लेकिन लग्नेश जो है वो पहुंच गया स्थिर राशि के भीतर। अब हमें देखना है तीसरा भाव, द्विस्वभाव राशि, तो हम यहां लिखेंगे तृतीय द्विस्वभाव। और तृतीयेश कहीं भी बैठ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यहां ले लीजिए कि मैंने जो बृहस्पति है वो यहां ले लिया कि यहां बैठा हुआ है, तो जो तृतीयेश है वो बैठा है यहां स्थिर राशि के अंदर। तो एक चीज तो हमने ये देखी, दूसरी हमने ये देखी। अब आई अष्टम भाव। अष्टम भाव में पहले से ही स्थिर राशि विराजमान है, ये है अष्टम भाव, इसके अंदर स्थिर राशि है। और अष्टमेश जो कि स्वयं शुक्र है वो स्थिर राशि में पड़े हुए हैं, तो अष्टमेश भी यहां देखिएगा आप स्वयं स्थिर राशि के अंदर पड़े हुए हैं। तो हमने ये तीन चीजें नोट करी और चौथी चीज हमारे पास है शनि।
शनि को मान लीजिए कुंडली में यहां बैठे हुए हैं शनि, तो शनि बैठ गए चर राशि के अंदर। अब हम इनको देखेंगे कैसे। पहला है चर भी है और स्थिर भी है, यानी 50-50 है, तो इसको 50-50 मान लेते हैं, 50%। दूसरा है द्विस्वभाव है और स्थिर है। द्विस्वभाव और स्थिर यानी ये स्थिरता की तरफ भी जा सकता है, चरता की तरफ भी जा सकता है, तो इसको हम ज्यादा अच्छा रूप नहीं मानेंगे, 30% ही मानेंगे। तीसरा आया अष्टम अष्टमेश, ये स्थिर है, ये अपने आप में एक माइनस पॉइंट दिया हुआ है इसने 20% का, और शनि यहाँ चर राशि में इन्होंने यहाँ 100% रिजल्ट दिए। अब आप देखिएगा एक तरफ चर स्थिर है जो 50 दे रहा है, 1 2 3 4, आयु के खंड 0 से लेके और 66 के बीच में हमें यहाँ पूर्ण आयु दिखती है, इससे ऊपर भी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम यहाँ 66 के बीच में देख रहे हैं कि पहला खंड लगन और लग्नेश, इसने हमको बहुत आराम से 50-50 में हुआ, तो 12 का खंड इसने बहुत आराम से हमें पार करा दिया। दूसरा स्थिर और स्वभाव, इसका मतलब है ये दूसरा खंड है, 36 से लेके 12 से लेके 36 के बीच का खंड है, तो इसमें भी आप मान सकते हैं कि लगभग, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो आता है 24, और इसने दिया है आधे पॉइंट दिए 50%, तो आप इसको मान सकते हैं 12 और। तीसरा आया स्थिर को हम अच्छा नहीं मानते, और चौथा आया शनि, यहां अच्छे पॉइंट देते हैं, तो इसको भी मैं लगभग 20 मान लेता हूं, तो 20 30 40, लगभग ये 44 वर्ष के आसपास की स्थितियां हमारे सामने आई हैं। 44 वर्ष के आसपास तक की स्थिति हमने यहां पूरे में देख ली है। ये तो हमने एक अनुमानित आयु निकालने का प्रयास किया है कि हम इनकी कुंडली से अनुमानित आयु कैसे निकालें। अब इसके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट हो सकते हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूं। अगर इनका लगन लग्नेश, जैसे ये शुक्र नवांश में वृश्चिक में हो और लगन भी वर्गोत्तम हो, तो आप इसमें 2 प्लस पॉइंट जुड़ जाते हैं। इस शुक्र के ऊपर मान लो यहां से चंद्रमा का या बुध का प्रभाव अगर हो जाए तो ये और अच्छा, क्योंकि ये लगन और लगनेश, इस लगन को कोई अन्य शुभ ग्रह देख रहा हो तो ये इसके साथ इस तरीके से प्लस पॉइंट जुड़ते चले जाएंगे, जो कि इनकी आयु के फैक्टर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत देखनी जरूरी है। सबसे पहले यहां देखें कि ग्रह चर राशि में बैठे हैं, स्थिर में बैठे हैं, द्विस्वभाव में। जितने ज्यादा ग्रह चर राशि में होंगे, लगन लग्नेश, अष्टम अष्टमेश, तृतीय तृतीयेश और शनि, उतनी आयु के लिए अच्छा। जितने ग्रह स्थिर की तरफ जाएंगे उतना आयु के लिए खराब, और जितने ग्रह द्विस्वभाव की तरफ जाएंगे उतनी आयु मध्य आयु के बीच में पहुंच जाएगी, यानी ना कि आयु बहुत लंबी है ना ही आयु बहुत कम है। स्थिर की तरफ जाएंगे तो समझ लिए आयु कम है, चर की तरफ जाएंगे तो समझ लिए आयु ज्यादा है, और ज्यादा हो सकती है। उसके जो फैक्टर्स हैं जो शुरुआत में भी मैंने आपको बताए थे वो आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो वो फैक्टर हैं जो मैंने शास्त्रों में पढ़े हुए हैं, वहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि कितनी उतनी ही उम्र होगी इस व्यक्ति की, लेकिन उन्होंने फैक्टर दिए हैं कि आप कोई भी बच्चा घर में पैदा हो रहा है, उसकी आयु को कोई कष्ट है, वो बीमार है, परेशानी है, तो आप इन चीजों को देखकर संतुष्ट हो सकते हैं कि हाँ भाई इसकी आयु इतनी जल्दी गुजरने वाले बच्चों से नहीं है। बहुत मुख्य बात क्या होती है किसी भी कुंडली के अंदर, जो मैं हमेशा कहता हूं, वो होती है दशा। दशा का सबसे बड़ा मेन रोल है कि आपको वर्तमान में दशा चल कौन सी रही है। यदि आपको दशाएं वर्तमान में खराब चल रही हैं, दशाएं मारक से संबंधित चल रही हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा वो दशा आपके इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर हावी हो सकती है। कुंडली के अंदर पूर्ण आयु के योग दिखते हैं और दशा मार के शागी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक ले जाएगी, वापस वहां से ले आएगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट तक लेकर अवश्य जाएगी। ये चीज बहुत देखने जा रही जरूरी है। दूसरी चीज है चंद्रमा। शास्त्र कहता है चंद्रमा को अवश्य देखें, कम से कम 10 वर्ष की उम्र तक तो अवश्य चंद्रमा को नोटिस करें कि कुंडली के अंदर चंद्रमा कहां पर स्थित है। यदि चंद्रमा पीड़ित है, कृष्ण पक्ष का है, अमावस्या का है, 6 8 12 में पीड़ित हुआ बैठा है,
राहु केतु एक्सेस में पीड़ित हुआ बैठा है, तो ये समझ लीजिए ये एक आयु के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि किसी की भी आयु देखने के लिए हम इन फैक्टर्स के अलावा दशा को भी इंक्लूड करेंगे और चंद्रमा को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा कि मेरा चंद्रमा कहाँ है कुंडली के अंदर, क्या पीड़ा में है या नहीं है, नोट कर लीजिए। मेरे को दशा कैसी चल रही है, क्या दशा मुझे मार्केट से संबंधित चल रही है, उनको नोट कर लीजिए। कुंडली में नोट करिए कि मेरा लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, क्या शुभ कर्तरी है, पाप कर्तरी है, खराब तो नहीं है, वर्गोत्तम है या नहीं है, ये देखिएगा। फिर देखिए लगन लग्नेश की पोजीशन, तृतीय तृतीयेश की पोजीशन, अष्टम अष्टमेश की पोजीशन और शनि की पोजीशन। जब ये सारी चीज एक पेपर पे आप नोट डाउन कर लेंगे तब आपको पता लगेगा कि मेरे को कुंडली में किस प्रकार का आयु मिली हुई है। तो ये था एक वो विषय जो शास्त्र में लिखित था, मैंने अपने तरफ से उसे आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी हर व्यक्ति के अपने कर्म हैं, वो अपने कर्मों के द्वारा अपने आयु के फैक्टर्स को घटा और बढ़ा भी सकता है। आप पुण्य कर्म करेंगे, गुरुओं का सम्मान करेंगे, दान धर्म करेंगे, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करेंगे, तो उन पुण्य कर्मों से भी आपकी आयु बढ़ सकती है। आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, आप भूकंप से, बाढ़ से, व्याधि से, प्रलय से बच सकते हैं। यहां आपके पुण्य कर्म काम करते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, जहां मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आयु का खंड या आयु निर्णय हम किस प्रकार से देख पाते हैं। बहुत ईमानदारी से आप इसको अपनी कुंडली में लगाइएगा, क्योंकि मेरे से जितना हो सकता था मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है। फिर से कुछ ना कुछ ऐसे ही विषय को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो कि शास्त्र में लिखा हुआ होगा और उसको बताने का आपके सामने प्रयास करूंगा। नमस्कार।